कुछ पंक्तियों में अपना परिचय बताता हूँ, कैसी मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। कि सच के साथ अगर चलना हो तो तूफानों से लड़ सकता हूँ। सच के साथ अगर चलना हो तूफानों से लड़ सकता हूँ। अभी हम एक बात में जब आया अभी तो देखा कि संतोष कविता पढ़ रहे थे। वीर रस के बहुत अच्छे कवि हैं, रायबरेली से आए हैं। एक अद्भुत संयोग है कि आज के इस मंच पर कैप्टन मनोज पांडे पर पुस्तक लिखने वाले दो साहित्यकार उपस्थित हैं। एक ओर जहां संतोष दीक्षित हैं, दूसरी ओर हास्य और व्यंग के सिद्ध कवि होने के साथ ही मनोज पांडे पर दादा अवधेश मिश्र जी ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। मैं चाहता हूं दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैं अपने लिए कभी तालियां मांगता नहीं हूं, आप सभी जानते हैं। शुरू होते कि सच के साथ अगर चलना हो तूफानों से लड़ सकता हूं। सच के साथ अगर चलना हो तूफानों से लड़ सकता हूं। देश के लिए वक्त पड़े तो दे मैं अपना धर सकता हूँ। मैं भूषण वरदाई जैसे कवियों का वंशज कहलाता। मैं नारी की सुंदरता के कभी मंच से गीत न गाता। प्रेम किया है मैंने हरदम भारत की पावन माटी से, और प्रेरणा मैं लेता हूँ वीरों की सुजपई पार्टी से। इसीलिए मुझको मंचों पे फूहड़ता है रंजन भाटी, क्योंकि मुझे तिलक करती है द्रास कारगिल वाली माटी। मैं अपने वंदन अभिनंदन में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं भारत की युवा शक्ति में जोश नित्य नूतन भरता हूँ। मैं भारत की युवा शक्ति में जोश नित्य नूतन भरता हूँ। मैं भारत की युवा शक्ति में जोश नित्य नूतन भरता हूँ। और अभी नैन्सी कौशल कविता पढ़ रही थी, थोड़ा सा जिक्र किया था लव जिहाद का। मैं भी एक बंद अपनी कविता का पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि मैंने भी कुछ गीत लिखे हैं समता भरे विचारों के। हम लोग कैसे प्रेम करने वाले हैं, क्या प्रतीक होते हैं हमारे समाज में। कि मैंने भी कुछ गीत लिखे हैं समता भरे विचारों के। मैंने भी संगीत सुने हैं सागर नदी किनारों के। ये हमारे यहाँ प्रेम के प्रतीक होते हैं। कि मैंने भी कुछ गीत लिखे हैं समता भरे विचारों के। मैंने भी संगीत सुने हैं सागर नदी किनारों के। मैंने चांद सितारों को अटखेली करते देखा है। मैंने इंद्रधनुष की नभ में रेखा बनते देखा है। मैंने सावन में मयूर को खूब नाचते देखा है। मैंने बिरहा को प्रीतम की राह ताकते देखा है। मैंने बिरहा को प्रीतम की राह ताकते देखा है। मैंने बिरहा को प्रीतम की राह ताकते देखा है। कोई मुझको कान्हा का। मैंने बिरहा को प्रीतम की राह ताकते देखा है। कोई मुझको द्वापर का इतिहास बताने ना आए। कोई मुझको 16 दूनी 8 पढ़ाने ना आए। कोई मुझको कान्हा की लीला समझाने ना आए। उन्हें बता दो जो काला इतिहास रचाने निकले हैं। उन्हें बता दो जो सिंहों को आज जगाने निकले हैं। चक्र कृष्ण का अगर उठ गया तो संवाद नहीं होगा। याद रखो तुम भारत में कि लव जिहाद नहीं है। याद रखो कि भारत में कि लव जिहाद नहीं होगा। याद रखो कि भारत में कि लव जिहाद नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिवस हम सभी मना रहे हैं, लेकिन कभी कभी बात आती है तो एक वर्ग तक ही सीमित रह जाती है। हमें किनको नमन करना चाहिए, किन पे गर्व करना चाहिए, एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आप लोगों तक पहुँचे तो सूचित करना। कि नमन करिए उन्हें जो देश की पहचान होती है, जो देश की आइडेंटिटी है। कि नमन करिए उन्हें जो देश की पहचान होते हैं। नमन करिए उन्हें जो देश का सम्मान होते हैं। कि नमन करिए उन्हें जो देश की पहचान होते हैं। नमन करिए उन्हें जो देश का सम्मान होते हैं। और नमन करिए उन्हें जो उम्र भर संघर्ष करते हैं। नमन करिए उन्हें जो देश पर बलिदान होते हैं।
नमन करिए उन्हें जो देश पर बलिदान होते हैं। और आज के परिवेश में क्या करने की जरूरत है कि लिखेंगे हम नई कविता नए परिवेश के हित में, लिखेंगे हम नई कविता नए परिवेश के हित में, लिखेंगे हम नई कविता नए परिवेश के हित में, अंधेरों को उजालों के नए संदेश के हित में। और ना हिंदू ना मुसलमान और ना ही सिख ईसाई, जो भारत माँ कहाता है सुपावन देश के हित में, जो भारत माँ कहाता है सुपावन देश के हित में। और ये तब कहता हूँ कि बदल रहा परिवेश देश का, वेश हमारा बदलेगा। बदल रहा परिवेश देश का, वेश हमारा बदलेगा। चंदन सा सुरभित कड़कड़ संदेश हमारा बदलेगा। बदल रहा परिवेश देश का, वेश हमारा बदलेगा। चंदन सा सुरभित कड़कड़ संदेश हमारा बदलेगा। और एक शब्द है उसके साथ में कि बदल रहा परिवेश देश का, वेश हमारा बदलेगा। चंदन सा सुरभित कड़कड़ संदेश हमारा बदलेगा। और जागृत हो इस संताने, आदर्श पुरातन स्वीकारें। धीरे धीरे ही लेकिन यह देश हमारा बदलेगा, धीरे धीरे ही लेकिन यह देश हमारा बदलेगा। और चार पंक्तियां सुने कि मृत सरोवर को नया जीवन दिलाने की शपथ है। मृत सरोवर को नया जीवन दिलाने की शपथ है। जल निकासी रोशनी घर घर बसाने की शपथ है। कि मृत सरोवर को नया जीवन दिलाने की शपथ है। जल निकासी रोशनी घर घर बसाने की शपथ है। और दूर की दिल्ली उसे अब पास लाने की शपथ है। गांव को भी आधुनिक डिजिटल बनाने की शपथ है। और ये इसलिए क्योंकि गांव का महत्व हम लोगों ने कोरोना काल में देखा कि बुजुर्गों ने रखा जो हाथ वो छप्पर सरीखा है। बुजुर्गों ने रखा जो हाथ वो छप्पर सरीखा है। हवा पानी यहाँ का देवता के वर सरीखा है। कि बुजुर्गों ने रखा जो हाथ वो छप्पर सरीखा है। हवा पानी यहाँ का देवता के वर सरीखा है। वो हमेशा याद जिसकी सुखद ही एहसास देती है। हमारा गांव मंदिर है, हमारे घर सरीखा है। कि हमारे गांव का वातावरण सुंदर सलोना है। तालियों वाली कविता मैं आगे पढ़ लूंगा, आप लोग चिंता। कि हमारे गांव का वातावरण सुंदर सलोना है। बने सुंदर से सुंदरतम सपन ऐसा संजोना है। वो भवन ऊंचे महानगरों में रहते हो मिला क्या है। हमारे गांव की माटी में चांदी और सोना है। हमारे गांव की माटी में चांदी और सोना है। हमारे गांव की माटी में चांदी और सोना है। तब मैं गांव की माटी को नमन करता हूं और लिखता हूं कि सृजन के अक्षरों से मूर्ति गढ़ती है विधाता की। सृजन के अक्षरों से मूर्ति गढ़ती है विधाता की। सृजन के अक्षरों से मूर्ति गढ़ती है विधाता की। मूर्ति में छवि निखरती है हमारी राष्ट्र माता की। ओहो पंथ या की पूजने की हो।